नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल में। दोस्तों, आप हाल फिलहाल एक जजमेंट के बारे में सुने होंगे। SC/ST रिजर्वेशन पे ये जजमेंट था। तो क्या है इस जजमेंट के बारे में मैं बताता हूँ। तो आपने तो सुना होगा, OBC में एक रिजर्वेशन मिलता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होता है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, मतलब वो जनरल की तरह ट्रीट होते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर होता है, जो नॉन क्रीमी लेयर में उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो SC/ST में इस तरह तो कोई बातों को बता ही नहीं गया है उनको। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की तरह मिलेगा या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया है स्टेट है पावर। अगर स्टेट को लगेगा कि हम इसी कोई क्राइटेरिया वो बनाएंगे जिसकी वजह से वो बताएंगे इसी क्राइटेरिया में अगर कोई इंसान फॉल करेगा तो उसको हम SC/ST में रिजर्वेशन देंगे। मतलब उसके अंदर भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा क्या नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। पर ये बोला गया है SC/ST में, जो मान लीजिए मैं एक ऐसी इंसान हूँ, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पेरेंट जो है वो मान लीजिए एक IAS ऑफिसर है, IPS है, मतलब ग्रुप ए का कोई पोस्ट वो होल्ड कर रहे हैं। अगर मैं SC से बिलोंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं फिर से वो ले रहा हूँ, अगर मैं कोई रिजर्वेशन से मैं कोई पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी वो है, तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। क्योंकि उन बच्चों के लिए जिसको वो ज़रूरत है, जिसके पास सब कुछ है, वो तो अफोर्ड कर सकता है। वो तो रिजर्वेशन वो सब कुछ लेकर वो ऊपर से रिजर्वेशन लेकर वो अपना जॉब ले रहा है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो वो रिजर्वेशन तो बाहर हो जा रहे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो रिजर्वेशन होना चाहिए, किस बिहाफ पे होना चाहिए इसके बारे में बताया नहीं गया। तो मैं और एक बात बता देता हूँ। OBC में ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है। 1992 में इंदिरा शाहनी केस में एक लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें बताया गया कि इस तरह OBC में दिया जाएगा रिजर्वेशन। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो पहले जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, VP सिंह गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया था 1990 में। और उसमें ये बताया गया 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को। तो उसी बिहाफ में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और इंदिरा साहनी के 1992 में ये जजमेंट आया, तो उनको कुछ ही एक बैरियर बनाया जाएगा, मतलब इस तरह एक बैरियर बनाएगा। इस तरफ आने वाले लोग को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देगा। मेरे लेफ्ट साइड में आने वाले को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देगा। अगर ये 6 कैटेगरी में अगर वो इंसान आ रहा है, तो उसको क्रीमी लेयर में दिया जाए, उसको कोई रिजर्वेशन ना दिया जाए। और इस तरफ आने वाले इंसान जो 6 कैटेगरी देगा, अगर फॉल नहीं करे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बात पर उनको रिजर्वेशन था। वो 6 कैटेगरी क्या था उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला है, अगर आपके माता पिता मतलब अगर आप है तो कोई ज़रूरत नहीं, आपके माता पिता से आपको होगा रिजर्वेशन मिला। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ही अप्लाई करते हैं रिजर्वेशन के लिए, ना कि कोई बड़े आदमी। इसलिए माता पिता की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। अगर आपके माता पिता कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट में है कोई अगर एम्प्लॉय है, आइदर सेंट्रल लेवल पे हो स्टेट लेवल पे हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके माता पिता कोई कर्नल या उससे एबव पोस्ट में है, या एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, किसी में भी कर्नल से ऊपर वाले रैंक में है, तो उनको रिजर्वेशन उनको बच्चों को नहीं मिलेगा। और जो चौथा है कैटेगरी में, वो है प्रोफेशनल। कोई प्रोफेशनल डिग्री है या कोई प्रोफेशनल पोस्ट पे, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, क्या कोई इंजीनियर है, इस टाइप का कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है या प्रोफेशनल पोस्ट पे है, तो आपको आपको नहीं, आपके बच्चों को वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और पांचवा है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड,
और कोई इतना बड़ा बिल्डिंग होल्ड कर रहे हो हद से ज़्यादा, तो आपके बच्चों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और छठा है, अगर आपके पास इनकम टैक्स दे रहे हो या वेल्थ टैक्स दे रहे हो आपके इनकम पे, तो आपको कोई भी आपका बच्चों को एक भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये 6 कैटेगरी में अगर आपका माता पिता आ रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब माँ बाप के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर आपके माता पिता का इनकम मिला कर 8 लाख से ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो, 8 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यही क्राइटेरिया था, 8 लाख से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, या आपके पास कोई प्रोफेशनल का कोई डिग्री नहीं होना चाहिए, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, इस टाइप का। और आपका कोई माता पिता कर्नल या उससे ज़्यादा की एबव का पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करना चाहिए, या कोई एग्रीकल्चर लैंड जिसका बहुत बहुत बड़ा लैंड हो उस पर नहीं होना चाहिए, या आपको इनकम टैक्स दे रहे हो, तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। और इन केस ऑफ SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है, यही बोला है उनको रिजर्वेशन मिलेगा और उनको सेग्रीगेट किया जाएगा बहुत सारे लोगों को जो उसको नीड नहीं है। पर अगर हम बात करें जो लोग बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा उनको शोषित हुए, या बहुत सारे चीज़ उनके साथ घटा है, आपको तो पता है कैसे हो रहा था बहुत पहले, अगर उस तरह हो रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट को ये पावर दिया गया है, स्टेट डिफाइन करेगा, उनके पास ये पावर है किसको रिजर्वेशन दिया जाए किसको ना दिया जाए, शायद दोनों को दिया जाएगा, जिसको ज़्यादा नीड है उसको ज़्यादा दिया जाए, जिसको कम नीड है उसको कम दिया जाए, इसी बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी इंफॉर्मेशन मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही, रहता हूँ, नमस्कार।